ये दाल है मूंग की, पतली पतली सी एकदम, छोंक लगाऊंगी। दाल बन गई है, देखिए। गैस कर देते हैं बंद, कुकर हम ढक देते हैं। और ये चावल देखो, मैंने चावल तो पहले ही बना लिए थे। ये विहान का टिफिन है, दाल चावल मिक्स करके चम्मच रख दूंगी, खा लेगा। दाल और ऐड कर देती हूँ ना, कम लग रही है थोड़ी सी। पॉपकॉर्न्स बना दिए विहान के लिए, खाओ ना। मुंह खोलो, ये निकालो, ये खाओ। खा लूंगा उससे और ये लो, ये लो। आप खा लूंगा। खा नहीं रहे ना अपी अपी। मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ मंडी आई हूँ मैं, और यहाँ से मैंने आधा दर्जन केले खरीदे हैं। इधर से मैंने एक तरबूज करवाए हैं। कितने हुए अंकल? 60 रुपए। ठीक, ले लो। अच्छा लेंगे, पहले सेब तो लेने दो। तो यहाँ पे सेब ले रही हूँ मैं 180 का, ये वाला देखो, ये वाला सेब लिया है। यहाँ ना आपके लिए सेब ले लिया ना मम्मा ने? हाँ ले ली मैंने। आपने सेब 210 पी ले। रात को बैठ के मैंने ये नूडल्स खाई थी, और ये पतंजलि वाली है, और ये सस्ती है, 12 रुपए की है। मीन्स आटा वाली नूडल्स ना, मतलब जो मैदे वाली देते हैं ना दूसरे ब्रांड्स, ये आटे वाले में उसी प्राइस में दे देते हैं। और इनकी नूडल्स मुझे तो ठीक लगती है, खाने में अच्छी लगी मुझे तो। अलग अलग फ्लेवर्स लेकर आई थी, और मैं बनाती एक ही पैकेट हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और ये देखिए मेरी नूडल्स बनके तैयार हो गई थी। मैंने आराम से बैठ के यही खाना खा लिया था, और विहान सो चुका था रात को। तो आप लोग भी मेरे साथ बढ़िया सी नूडल्स खाइए। खिचड़ी बनाई है मैंने। अब मैं ना हिसाब से बनाती हूँ, नाप के, कि हाँ हम विहान और मेरी लायक ही बनानी होती है। तो इसमें मैंने पीली मूंग ऐड करी थी, आधे चावल आधी खिचड़ी दाल, और ये देखो मैं यहाँ पे परोस ली थी। और उसके बाद ये आ गया था अगला दिन। और अभी यहाँ पे मैं विहान के लिए, विहान ना सुबह सुबह पॉपकॉर्न्स पसंद करके खाता है, तो मैं थोड़े से बना इसलिए देती हूँ क्योंकि सुबह दवाई देनी होती है विहान को। ठंड लग रही है, और ये ना मेरे से ना बहुत मुश्किल से बनते हैं, बीच में ना थोड़े बहुत लग भी जाते हैं, जो जल जाते हैं वो मैं अलग निकाल देती हूँ। फिर मैंने सुबह आज विहान को ये थोड़े से खाए थे, विहान ने फिर इसके ऊपर से दवाई दे दी थी। और फिर मैंने देखो आज मैंने विहान के लिए घर पे ही फ्रेंच फ्राइज़ बनाई। मैं कहा टिफ़िन में दूंगी, इसको पसंद आएंगे। तो इस तरीके से मैंने ना पूरा इसमें से तेल निकाल दिया था। और तेल निकाल के, क्योंकि ये देखो फिर आके फिर विहान बाद में आए, देखो ये देखो, ये देखो जी, टिफ़िन में मैंने इस तरीके से अच्छे से पैक कर दिया था विहान का टिफ़िन। फिर स्कूल छोड़ कर आई थी विहान को। और ये देखो उसके बाद मैं थोड़ी देर आपके मैसेजेस पढ़ रही थी। कमेंट्स मैं सबके पढ़ती हूँ, कोई भी एक कमेंट ऐसा नहीं होता कि मैं आप लोगों का ना पढूं, रीड मैं सबके करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और सुबह सुबह मैं देखो यहाँ पे संतरा 2 रखे हुए थे, 2-4 बचे हुए थे बस, ये संतरा देखो खा रही थी। हर बात का जवाब है ना आप लोगों के पास, तो जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इन चूड़ियों का क्या करूं मैं? इस चूड़े का मैं क्या करूं? मेरे पास रखा हुआ है ये इतने सालों से, मैं इसे हाथों में पहन नहीं सकती हूँ। इस मंगलसूत्र का मैं क्या करूं? मुझे जवाब दीजिए आप लोग। ये देखिए ये मंगलसूत्र, जब मेरे पति इस दुनिया में थे मैं इस मंगलसूत्र को पहनती थी, ये हमेशा मेरे गले में रहा 2.5 साल। अब मैं इस मंगलसूत्र का क्या करूं? आप लोग मुझे बता दीजिए।
मैं आप लोग कमेंट में कहते हो कि मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास खुद के 2-2 घर है छोटी सी उम्र में। मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ ना, मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ ना। तो मुझे आप लोग इस बात का जवाब दीजिए, इस सिंदूर का मैं क्या करूँ जो 2 साल से मेरे डब्बे में पड़ा है? क्या करूँ मैं इसका? ये देखो, क्या करूँ मैं इसका? मैं लगा नहीं सकती इसे, मैं ये मंगलसूत्र गले में पहन नहीं सकती। 1 मिनट रुकिए आप लोग, ये पजेबे देख रहे हैं? पजेबे ये 3 साल से मेरे पास ऐसी की ऐसी नई की नई रखी हुई है। मैं इन्हें पाँव में पहन नहीं सकती क्योंकि इनकी जो आवाज है ना खन खन की, कौन सुनेगा खन खन की इनकी आवाज? मेरे हस्बैंड कहाँ से सुनेंगे बताइए ना, बताइए। मैं इन्हें पहन नहीं सकती, रखी हुई है। एक टाइम था मेरे पजेब हमेशा पाँव में रहती थी, आज नहीं रहती है। क्या करूं मैं? बहुत तारीफ करते हो ना आप लोग मेरी, कहते हो निधि आप बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। क्या करूं इस खूबसूरती का? बताइए ना मुझे, क्या करूं मैं इन लंबे बालों का? मुझे कमेंट करते हो आप लोग कि निधि आपके बाल बहुत सुंदर है, बहुत लंबे बाल है, लंबे बाल है आपके। और कहते हैं कि जो लंबे बाल होते हैं ना जिसके, वो लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा लकी होती है। मैं कैसे लकी हूँ मुझे बताइए ना। मेरे बाल तो लंबे थे ना, कहते हैं ना कि लंबे बालों वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं, बहुत लकी होती हैं, बहुत प्यार मिलता है ऐसी लड़कियों को ससुराल में। मैं क्यों नहीं हूँ फिर लकी? बताइए मुझे। हर लड़की करवा चौथ पे अपना सुहाग का जोड़ा पहनती है, मैं इस जोड़े का क्या करूं? ये मेरा शादी का जोड़ा रखा हुआ है, इसका मैं क्या करूं? कभी कभी वीडियोस के लिए पहन लेती हूँ, पर जब भी पहनती हूँ अंदर ही अंदर रोती हूँ क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। ये लहंगा पहन के मैं एक टाइम पे तैयार होती थी ना, मेरे पति देख के मुझे बोला करते थे कि दीदी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लगती है। वो इंसान जो मुझे मेरी सुंदरता को देखता, मेरी तारीफ करता, वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है। 4 साल से अकेले बच्चे को पाल रही हूँ। बताओ ना इस लहंगे का मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं इस लहंगे का? ये दुपट्टा, इसको सर पे ऐसे लिया करती थी मैं, इसको लेकर तैयार होती थी मैं। ये देखो, और रुकिए, ये गहने दिख रहे हैं? ये गहने देखिए आप लोग, इनको गले में लगाया करती थी, बहुत अच्छे लगते थे मुझ पे, सब देखते रह जाते थे मुझे। ये वाला मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद था। देखिए आप, ये वाली ज्वेलरी बहुत पसंद करते थे, कहते थे तैयार होने के बाद ना रानी की तरह लगती है बिल्कुल, मैं गरीब लगता हूँ निधि तेरे आगे, तो इतनी सुंदर लगती है। मैं क्या करूँ इन गहनों का? रखा है सामान, क्या करूँ बताइए ना। इतने अच्छे अच्छे सूट रखे हैं मेरे पास बिना सिले हुए, बट आज तक कुछ नहीं पहनती, पजामे टी शर्ट में पहनती रहती हूँ। अब वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए कभी कभी तैयार हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बताइए ना इन सारी चीजों का मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? आप लोग बहुत कमेंट करते हो मुझे, कहते हो निधि आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं मेरे को कहते हो कि ना आप इसका ये मत देखो, इसकी वीडियो मत देखो, ये मत देखो, तब इसको पता चलेगा। अरे यार मैं तो ऑलरेडी मरी पड़ी हूँ, मरे हुए इंसान को आप और कितना तोड़ोगे ये बताओ ना। बस ये शरीर रह रहा है, शरीर। ये देखो मेरी बीमारी बन चुकी है हाथों में। ये देखो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद टेंशन लेके मैंने इतनी टेंशन ली है ना पिछले 4 साल में। ये देखो आप लोग, मेरी उंगलियां टेढ़ी होगी अपने आप। ये देखो आप मेरी फिंगर्स ध्यान से देखो, ये देखो, रुको, ये देखो ये वाली मेरी उंगली देखो, सीधी होते हैं ना, टेढ़ी होगी। ये देखो टेंशन कांप के हाथ कांपते थे मेरे। ये देखो ये उंगली देखो मेरी टेढ़ी होगी, अपने आप बेंड होने लगी है मेरी फिंगर्स। ये देखो ये मुड़ चुकी है, यहाँ से देखो, ये देखो ये भी ऐसे करके मुड़ गई है। देखो ये देखो आप मेरी फिंगर्स देखो, ये देखो मैं ऐसे कर रही हूँ ना स्ट्रेट, ये उंगली टेढ़ी हो चुकी है। ये भी ये देखो मेरे हाथ, ये हालत है अंदर से। काफी कितने सालों से मैं ढंग से सोई नहीं हूँ क्योंकि जो वो एक पीस है ना मेरी जिंदगी का वो जा चुका है। फिर भी हंसती हूँ आप लोगों के सामने, खुश रहती हूँ। और आप लोग क्या कहते हो निधि बहुत लकी है। मैं लकी नहीं हूँ, अगर मैं लकी होती ना तो ये मैं पहन सकती,
इनको पहन के मैं रोती नहीं, सोचिए इनको पहन के मैं रोती नहीं, मेरे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए थी। ये सजना सवरना, ये सुंदरता, आप लोग जो कमेंट करते हो कि निधि आप बहुत अच्छे लगते हो, आप सुंदर हो, प्रीटी हो, क्या करूँ इस सुंदरता का, ये बताइए ना, क्या करूँ। ये लगा के आ जाती हूँ आप लोगों के सामने, होठों पे लिपस्टिक, काजल, क्या करूँ इनका। क्या करूं बताइए, क्या करूं। आप लोग मुझे झूठ मत बोला कीजिए, कहते हो ना आप लोग कि हाँ निधि आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। सच तो ये है कि मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। मेरी जैसी किस्मत तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, फिर मैं लकी कैसे हुई बताइए ना आप लोग।